हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के जलवायु। इसका पार्ट 1 अपन पहले ही कर चुके हैं, जिसमें अपन राजस्थान की जलवायु का प्रकार, उसका वर्गीकरण वो सब पढ़ चुके हैं और ग्रीष्म ऋतु तक और वर्षा ऋतु ये भी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शीत ऋतु वाला। तो ये पार्ट 2 है और ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है संकलन। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें से राजस्थान की जलवायु से हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं और अपन ने खाली 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ना फालतू की बातें करनी है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और ख़त्म करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अपन ने वर्षा ऋतु तक कर दिया था, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शीत ऋतु। शीत ऋतु से शुरू करते हैं अपन। तो इसका टाइम होता है सितंबर से नवंबर। सितंबर से नवंबर तक जो रहती है उसको अपन बोलते हैं गुलाबी सर्दी, यानी एकदम हल्की हल्की सी सर्दी रहती है। इस टाइम को अपन बोलेंगे गुलाबी सर्दी, मीठी मीठी ठंड अपन जिसको बोल सकते हैं। और फिर आता है दिसंबर से फरवरी तक। दिसंबर से फरवरी तक को बोलेंगे अपन वास्तविक शीत ऋतु, क्योंकि इस टाइम पे सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, मतलब भयंकर वाली सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलेंगे वास्तविक शीत ऋतु। ठीक है, अभी कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं, यानी नोट डाल लेते हैं अपन सीधा सीधा। इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा महीना। ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा महीना। राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा महीना हो जाएगा जनवरी। ठीक है, दूसरा लिखते हैं अपन राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला। राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला। राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला होता है अपना चूरू, जिसमें टेम्परेचर माइनस में चला जाता है सर्दियों में। और राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान, सर्वाधिक ठंडा स्थान ये हो गया माउंट आबू। माउंट आबू है झालावाड़ में, और माउंट आबू में ही राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसी जगह पे। ठीक है, तो सर्वाधिक ठंडा महीना तो हो गया अपना जनवरी। सर्वाधिक ठंडा महीना हो गया जनवरी। सर्वाधिक ठंडा जिला हो गया है चूरू, और सर्वाधिक ठंडा स्थान हो गया माउंट आबू। इनमें से कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इतने इजी भी पूछते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखते हैं अपन स्टार डाल के कि शीत ऋतु में पवनों की दिशा। शीत ऋतु में पवन की दिशा क्या होती है शीत ऋतु के अंदर? तो ये चलती है स्थल से समुद्र की ओर। स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र की ओर। अपन ने वर्षा ऋतु में पढ़ा था कि पवनें चलती हैं समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम दाब का क्षेत्र बन जाता है स्थल पे, और यहाँ पे अधिक दाब का क्षेत्र होता है, तो पवनें अधिक दाब से कम दाब की ओर गमन करती हैं। तो ये हो गया मानसून में। अब शीत ऋतु आ गई तो यहाँ पे अधिक दाब का क्षेत्र बन गया, यहाँ पे कम दाब का क्षेत्र बन गया, तो ये वापस से स्थल से समुद्र की ओर जाने लग गई है हवाएं। ठीक है, ये होती है ठंडी। कौन सी हवाएं होती है? ये ठंडी व शुष्क हवाएं होती है, क्योंकि बारिश तो पहले ही हो चुकी। ठीक है, और अपन लिखते हैं शीत ऋतु में होने वाली बारिश। शीत ऋतु में होने वाली बारिश मावठ कहलाती है। शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसे मावठ कहते हैं, यानी मावठ कहलाती है। ये अपने को याद रखना है। अभी
अभी जो मावट होती है, ये जो मावट होने का कारण क्या है? मावट होने का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ यानी जो पश्चिम से हवाएं चलती हैं, पश्चिमी विक्षोभ यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की वजह से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की वजह से बारिश होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इनकी पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। इनकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि मावट किससे होती है? तो मावट होती है पश्चिमी विक्षोभों से, और पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और जो ये मावट होती है, ये अपने रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। मावट रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, और इन्हीं मावट को शीत ऋतु में, इसी को शीत ऋतु में गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया शीत ऋतु वाला टॉपिक कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं अपन, कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए ब्लू ले लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। ये रबी की फसल का तो आप लोगों को पता ही होगा, गेहूँ, सरसों, जो ये सब आती हैं, इनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में अपन देखेंगे, पहला देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं अपने एग्जाम के अंदर। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण में आधार माना है। किसको ध्यान में रखते हुए उसने वर्गीकरण किया है? तो ये आ जाएगा यहाँ पे वनस्पति। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वनस्पति, तापमान और वर्षा, इन तीनों को आधार मान के इन्होंने इनका वर्गीकरण किया है। और कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। 4 भागों में बांटा है। ठीक है, और ठीक है, इतना याद करेंगे। ये याद नहीं करेंगे कब किया था। वैसे तो 1900 में किया था, लेकिन फिर इनमें संशोधन भी हो गया, तो ये सब छोड़ते हैं अपन, ये बात नहीं करते। अब अपन बात करते हैं सीधा मैप पे। ये देखो, ये है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसमें अपन कलर ले लेते हैं रेड, आपको आसानी से दिखेगा। तो जो ये वाला है, इसको बोलते हैं BWHW क्षेत्र। यानी इसका मतलब हो गया, इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं, मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, यहाँ पे बारिश होती है 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है, ये तो पहला प्रदेश हो गया। दूसरा प्रदेश है ये वाला, इसको माना है BSHW। इसका मतलब होता है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे बारिश होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है,
उपोष्ण को अपन अर्ध शुष्क भी बोल सकते हैं, इसी को अपन अर्ध शुष्क भी बोलते हैं। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया तो ये हो जाएगा अर्ध शुष्क, और इसको शुष्क भी बोला जाता है उष्णकटिबंधीय को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा है ये वाला, इसको बोलते हैं CWG। CWG का मतलब होता है सॉरी एक गड़बड़ हो गई है। CWG का मतलब होता है ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, और इसमें रुक जा अपन करेक्शन ही कर देते हैं पूरा, ये यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे बारिश होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और CWG होता है उपोष्ण कटिबंधीय, यानी इसको अपन उपाद्र बोल सकते हैं, उपाद्र। ठीक है, BSHW होता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु। हाँ, ये होती है उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु। यहाँ पे बारिश होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य, और जो ये वाला प्रदेश आता है इसको बोलते हैं AW, यानी ये हो गया अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु। यहाँ पे बारिश होती है 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ये कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु प्रदेश है, उसने इसको 4 भागों में बांटा है। ये हो गया BWHW यानी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, ये हो गया BHSW यानी अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, ये हो गया CWG, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश यानी उपाद्र जलवायु प्रदेश, और AW हो गया अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये इसके 4 हिस्से हैं। ठीक है, आगे समझ। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन त्रिवार्था के। दूसरा बांटा था इसको, त्रिवार्था ने भी राजस्थान की जलवायु को बांटा है, त्रिवार्था का जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसने क्या किया, इसने भी इसको 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। इसने आधार माना था वर्षा को, त्रिवार्था के अंदर इसने वर्षा को आधार मान के इसका वर्गीकरण किया है, और वर्ष 1930 के अंदर। और ऐसा बोलते हैं कि त्रिवार्था ने बस कोपेन का फोटोकॉपी की, यानी कोपेन को देख के ही अपना बता दिया है, कुछ इसने कुछ अलग से नया नहीं किया। तो अपन एक बार ऐसे ही मैप बना लेते हैं, रफ सा मैप बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया राजस्थान का प्रदेश, और इसने बांटा है, तो ये प्रदेश हो गया। फिर इसने बांटा है, ये वाला प्रदेश हो गया, और फिर एक ये वाला प्रदेश हो गया। ठीक है, इसको इसने वही बोला है BWH, ये इसने बोला है BSS। देखो नाम भी सेम है, नाम भी इन्होंने चेंज नहीं किए। ये हो गया CW, और ये हो गया है AW। ठीक है, ये हो गया त्रिवार्था के अनुसार। कुछ याद नहीं करना आपने को, ऐसा याद करना है कि 4 भागों में बांटा है, आधार इसको वर्षा को माना था, और टाइम तो कोई पूछता नहीं, पूछे तो भी 1930 में। और जो सेम प्रदेश आते हैं, जैसे ये वाले प्रदेश थे डिट्टो वो के वो उसी के अंदर है, कुछ उसने चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे थार्नवेट के अनुसार। तीसरा था थार्नवेट के अनुसार, थार्नवेट के अनुसार थार्नवेट ने कितने भागों में बांटा है। तो थार्नवेट ने भी 4 भागों में बांटा है, भाग 4 बताए हैं,
और भाई इसने आधार माना है, वाष्पीकरण, तापमान और वर्षा। वाष्पीकरण, तापमान और वर्षा को आधार माना है, ठीक है। और इसने 1948 के अंदर किया था। तो एक तो ये हो गया DBW प्रदेश हो गया, एक ये इसका EAW प्रदेश हो गया, एक हो गया DAW, आपको दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूँ DAW प्रदेश, और ये हो गया CAW प्रदेश। इसने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है, ठीक है। तो जो इसका ये वाला प्रदेश हो गया यानी DAW प्रदेश है, ये इसका सबसे बड़ा प्रदेश है, इसके अनुसार सबसे बड़ा माना है इसने इसको, ठीक है। अभी इसको अगर मैं याद नहीं हो रहा हो तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। दो लोग थे, एक तो बाबा रामदेव और एक MS धोनी। वो दोनों घूमने आते हैं राजस्थान में यहाँ आके दब गए यानी रुक गए, उनके यहाँ पे सारे पैसे ख़त्म हो गए। फिर उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने ऐड किया, यानी यहाँ पे आके उन्होंने ऐड किया। तो धोनी है जो MS धोनी, उनके लंबे लंबे बाल है, तो उन्होंने डव शैम्पू की ऐड की है, ठीक है। और बाबा रामदेव ने गाय के देसी घी यानी काव यानी गाय के देसी घी की ऐड की है, ठीक है। हो गया याद, ये याद करना है और इससे ज़्यादा कुछ बड़ा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे बात करते हैं। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछते हैं, अपन सीधा वही बात करेंगे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, अलग से नया टॉपिक है, छोटा सा है कि राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है। कृषि जलवायु प्रदेश, ये है राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश। तो कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में बांटा है, 10 भाग। ये रहा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नौवां और ये हो गया 10वां। राजस्थान को 10 भागों में बांटा गया है। और ये 1C है, यानी ये वाला 1C, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये वाला है अपना 1C। राजस्थान का सबसे बड़ा, ठीक है, दिख रहा है आपको, मैंने लाइन खींच दी है, इसको बोलते हैं 1C। ये हो गया राजस्थान, ये हो गया अपना सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। ये हो गया राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। और ये वाला हो गया, पेन अपन लेते हैं, पेन दूसरा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये है 4B, ठीक है। ये हो गया 4B, ये है सबसे छोटा, ये हो गया सबसे छोटा, ठीक है। ये हो गया अपना सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। अब अपन इसमें लिख लेते हैं कि कौन कौन सा क्या है, फटाफट लिख लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। ये वाला है फोर्थ बी, ये रहा यहाँ पे 9वां, फोर्थ बी सबसे छोटा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, इनको अपन लिख लेते हैं कौन कौन सा, हिंदी में नाम लिख लेते हैं इनके। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 1A। 1A को बोलते हैं शुष्क पश्चिमी मैदान। दूसरा हो गया 1B, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। ये हो जाएगा अपना सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, ठीक है। 1C को लिखते हैं अपन शुष्क आंशिक
सिंचित शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे सेकंड ए। सेकंड ए वो लिखते हैं अपन अंतः प्रवाही जलोत्सरण क्षेत्र। जलोत्सरण क्षेत्र ये अपना सबसे बड़ा है। वंशी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है। ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे सेकंड बी लूनी बेसिन। फिर लिखेंगे थर्ड ए। थर्ड ए के अंदर आते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में अलवर जयपुर वाला हिस्सा आता है। थर्ड बी आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश ये आ गया थर्ड बी के अंदर। अब अपन बात करेंगे फोर्थ ए की। फोर्थ ए में आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और फोर्थ बी आ गया अपना आर्द्र जलवायु प्रदेश। फोर्थ बी हो गया अपना आर्द्र जलवायु प्रदेश। और ये होता है अपना सबसे छोटा। ये हो गया सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है फोर्थ बी। ठीक है। एक अपना आखिरी बचा है फिफ्थ वाला बचा है वो और लिख लेते हैं यहाँ पे। फिफ्थ हो जाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश ये होता है सर्वाधिक कृषि नहीं आएगा यहाँ पे वर्षा आएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश। सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। वो तो आ जाएगा फिफ्थ। सबसे कम सबसे छोटा है फोर्थ बी और सबसे बड़ा है वन सी। ठीक है। अभी कुछ अपन लिखते हैं महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वो लिखेंगे अपन महत्वपूर्ण तथ्य। तो वो कौन से तथ्य हैं वो लिखते हैं। अपन पहले तो दिशा बनाते हैं। ये हो गया है उत्तर, ये हो गया है दक्षिण, ये हो गया है पूर्व ईस्ट और ये हो गया है पश्चिम। ठीक है। तो उत्तर में जो हवा होती है उसको बोलते हैं धरोड़। ये भी सीधे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है धरोड़ किसे कहते हैं। और इसको होते हैं पुरवाई बोलते हैं ना कि परवा चल रही है आज तो। और ये हो गई पिछवाई यानी अपन गांव की भाषा में बोलते हैं कि आज तो पछुआ हवा चल रही है। और इसको हो गई लंकाऊ क्योंकि दक्षिण के अंदर लंका ही है तो इसको हो गई लंकाऊ। ये तो आपको याद रखनी है। पूर्व की पुरवाई हो गई, पश्चिम की पिछवाई हो गई, उत्तर को धरोड़ रखनी है ये आपको याद रखनी है। दक्षिण में लंका है तो लंकाऊ। ठीक है। अब अपन पेन चेंज कर लेते हैं। जो उत्तर पूर्व से हवा आती है ये वाली हवा है ये, इसको बोलते हैं संजेरी। ठीक है। और जो ये वाली होती है इसको बोलते हैं सूर्या।
और ये वाली होती है, इसको बोलते हैं समुद्री, क्योंकि इस तरफ अरब सागर है, तो ये याद रखना है अपने को कि समुद्री हवा इधर ही है। और इधर वाली हो गई चील, जो ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं चील। ये अपने को याद रखना है। पूर्व में पूर्वाई, और भाई पश्चिम में पिछवाई, और दक्षिण में लंका, और उत्तर में धरोड़। और ये हो गई संजेरी, ये हो गई संजेरी, ये हो गई सूर्या, और ये हो गई समुद्री, और ये हो गई अपनी चील। ठीक है, अब कुछ हवाओं के नाम भी लिख लेते हैं कि कौन कौन सी हवाएं चलती हैं अपने। तो एक तो हो गई झाला, एक हो गई सीली, एक हो गई है तवा, एक हो गया है बबूलिया। ठीक है, एक तवा हो गई है, और एक हो गई है वज्र। तो अपन इनके बारे में लिख लेते हैं कि कौन कौन सी क्या होती है। तो झाला होती है लू के साथ झिल मिलाती, ये हो गई है लू के साथ झिल मिलाती वाष्प जैसी लहर, वाष्प जैसी। अपन को ये डैम गर्मियों के दिनों में दिखती है, अगर दूर से देखते हैं तो रेगिस्तान में ऐसे 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 उड़ती हुई दिखती है, इसको बोलते हैं अपन झाला। ठीक है, सीली होती है पौष के माह में, यानी पौष माह में, पौष माह में चलने वाली, पौष माह में चलने वाली ठंडी पवनी। बबूलिया होता है वायु का बवंडर, बबूलिया बोलते हैं वायु का बवंडर या बवंडर। ठीक है, तवा होता है जेठ के महीने में, यानी इसको ज्येष्ठ के माह में चलने वाली, ज्येष्ठ के माह में चलने वाली गर्म पवनी। और वज्र होती है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी यानी इस तरफ, ये अपना राजस्थान यानी इस तरफ, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में जून जुलाई, जून जुलाई में चलने वाली, चलने वाला तूफान होता है वज्र। और इसी तूफान से झालावाड़ में बारिश होती है, झालावाड़ में बारिश होती है, झालावाड़ में वर्षा, और इस वर्षा को कहते हैं वज्रात। ठीक है, तो ये हो गई है आपकी राजस्थान की जलवायु कंप्लीट। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इनको पढ़ के चले जाना। 1 से 2 क्वेश्चंस तो पक्का ही कंफर्म मिलेंगे। ये अपना टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे इसको ज्वाइन भी कर लेना। पीडीएफ चाहिए, क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए उसके लिए। ये अपना यूट्यूब चैनल है संकलन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को, और पसंद आए तो शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।